हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न टुगेदर। सीक्वल सर्वर पार्ट 10 में हम देखेंगे किस तरीके से हमें एंड ऑपरेटर्स एंड और ऑपरेटर्स को यूज़ करना है सेलेक्टेड स्टेटमेंट के साथ ही हम देखेंगे कुछ वाइल्ड कार्ड्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से यूज़ होते हैं यहाँ पर, उनकी बेसिकली वर्क क्या है। तो एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर्स को देखने के लिए लेट्स मूव टू सीक्वल सर्वर। मेक श्योर कि आप यहाँ पर अपना डेटाबेस सेट कर लें जिसमें आप काम कर रहे हैं। हम टेस्ट में कर रहे हैं, तो आई हैव सेलेक्टेड टेस्ट डेटाबेस हियर। नाउ हमारा जो डेटाबेस है, हमने उस पर 2 टेबल्स बनाई थी, एक टीबीएल एम्प्लॉय और एक टीबीएल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हम दोनों ही टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। टीबीएल डिपार्टमेंट, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, लास्ट वीडियो में हमारे टीबीएल डिपार्टमेंट में कोई वैल्यूज़ थी नहीं, तो मैंने यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं। ये IT HR एंड अदर्स, यहाँ पर भी मैंने इनको फिल कर दिया। डिपार्टमेंट ID नल थे, आपको याद होगा, तो यहाँ पर मैंने इसको फिलअप कर लिया। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट है वो है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को देख लेते हैं। तो एंड ऑपरेटर बेसिकली यूज़ क्यों होता है, एंड जब भी हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं अपने सीक्वल सर्वर में, दैट मीन्स कि जितने भी हम जितने भी कंडीशन हमने लगानी वो सारी ट्रू हो। लाइक लेट्स सपोज मुझे ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसकी एज अंडर 19 हो और जो डिपार्टमेंट ID जो IT में वर्क करता है। ओके, IT दैट मीन्स 5, डिपार्टमेंट ID उसकी 5 हो। तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट ऑल, हमें उसे सारे कॉलम चाहिए, तो ऑल फ्रॉम TPL एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट ID, तो उसकी 5 हो क्योंकि हमें IT डिपार्टमेंट का चाहिए। एंड एज जो है वो लेस देन इक्वल टू 19 हो। ठीक है, तो 19 से नीचे की और 19 के इक्वल टू वाली सारी एज आ जाए। तो यहाँ पर देखो हमने एंड ऑपरेटर लगाया, कैप्स करके लिख देते हैं। ओके, स्मॉल भी लिख सकते हो, वो थोड़ा हाईलाइट करने के लिए कैपिटल में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया कि सेलेक्ट करो टेबल एम्प्लॉय से सारी कॉलम्स। कंडीशन दे दिया ये कि जहाँ पर डिपार्टमेंट ID तो 5 हो और उसकी एज जो है 19 से कम या 19 हो। ओके, तो इस कंडीशन में हमने जो एंड लगाया 2 स्टेटमेंट के बीच में, तो डिपार्टमेंट ID 5 इसकी है और इसकी एज फुलफिल करिए, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होनी चाहिए, तब जा करके वो उसको उठाएगा। जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट ID 6 है लेकिन एज वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, 19 है, बट ये नहीं हो रही तो इसको छोड़ देगा। यहाँ पर 5 है, अगेन ये वाली नहीं हो रही तो छोड़ देगा, 6 नहीं हो रही। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट ID जो 5 है और इस कंडीशन में दोनों ही ट्रू कर रही है, वो है ये वाली स्टेटमेंट। तो यहाँ पर एक हमारी मतलब आउटपुट आ जाएगा 1 रिजल्ट। ओके, तो बस यही एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसमें दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू थी। ओके, तो एंड का बेसिकली वर्क होता है, हमने जितना भी लगाया वो सारा ट्रू होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं और की अगर बात करूँ तो और में क्या होगा, अगर ये स्टेटमेंट ठीक है और ये नहीं है तो भी वो पुट कर देगा, अगर ये सही है और ये नहीं है तो भी वो ले लेगा उसको। ठीक है, और में तो होता है क्या, बेसिकली वो अगर फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट ये ट्रू है तो वो सेकंड को तो चेक भी नहीं करता, क्योंकि उसको एक ही कोई स्टेटमेंट ट्रू चाहिए तो वो रिजल्ट को शो कर देता है। अगर ये बस ये सेकंड वाले में जाते ही तब जब हमारी फर्स्ट वाली फॉल्स हो, लेट्स सपोज, चलो इसको रन करते हैं, पहले इतना देख लेते हैं। देखो इसने डिपार्टमेंट ID चेक की 5 तो थी और 18, ये तो दोनों ही ट्रू है, तो ठीक है, उसने डिपार्टमेंट ID चेक किया सेकंड वाले का तो 6 था, तो ये तो फॉल्स हो गया। लेकिन अब वो सेकंड वाला चेक करेगा तो 19 है, तो इसलिए वो इसको ले लेगा। अब यहाँ पर 5 है, येस चाहिए, ये यहीं पर चेक कर ले, इसने चेक भी नहीं किया। 6 है, नहीं, ये तो वो लेगा ही नहीं क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है। अगेन ले लेगा, ये भी ले लेगा, ये तो नल है, इसको नहीं कर पाएगा, बट इसको भी नहीं करेगा क्योंकि 4 है, हमारी डिपार्टमेंट दोनों फॉल्स चली जाएगी। अगेन 19 ले लेगा। आई होप सो कि आपको क्लियर हो रही हो चीज़ें जो मैं आपसे बोल रही हूँ। ये देखो, इसने चेक किया डिपार्टमेंट ID 5 है, एज, तो इसने सेकंड वाला तो चेक ही नहीं किया क्योंकि एक ही स्टेटमेंट काफ़ी है। यहाँ पर देखा डिपार्टमेंट ID 6 है, तो वो कंडीशन फॉल्स हो गई वाली, बट फिर उसने एज चेक किया, अच्छा एज हमारी फुलफिल कर रही है कंडीशन तो ले लिया। अगेन 5, जबकि ये वाली नहीं हमारी कर रही, देखो ये 19 से अबव है तो फॉल्स हो रही है, बट इस स्टेटमेंट की वजह से, इस वाली रिकॉर्ड की वजह से उसने इसको ले लिया है। ओके, तो आई होप सो कि आपको एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में डिफरेंस पता चल गया होगा। एंड ऑपरेटर में हमें दोनों ही ट्रू चाहिए तो ही रिजल्ट आएगा, एंड और ऑपरेटर में कोई भी एक हमारा ट्रू हो तो रिजल्ट वो शो कर देगा। ओके, तो बस इतना ही है, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर।
उसके बाद यहाँ पर कुछ वाइल्ड कार्ड्स सिंबल्स हैं या फिर कोई कीवर्ड्स है, वो किस तरीके से यूज़ करना है। आपको याद होगा लास्ट हमने कुछ एरिथमेटिक तो नहीं, वो कंपैरिजन वाले जो सिंबल्स होते हैं जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन, ये सब हमने यूज़ किए थे ना। तो अब हम यूज़ करेंगे इन ऑपरेटर्स बिटवीन, लाइक, नॉट, परसेंटेज, हाइफन, स्क्वायर ब्रैकेट, कैरेट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो पहले हम इन देख लेते हैं। इन का बेसिकली मतलब क्या है, मतलब कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। ओके, अभी सपोज हमें वो सारी एज के चाहिए, वो सारी एज के चाहिए पर्सन जो 18, 19, 20, 21 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम TPL एम्प्लॉय एज या तो 18, ओके, और ये ना हो तो फिर वो चेक करें एज 19, अगेन ये ना हो तो और वो ये भी चेक करें एज 20। ओके, तो हमें 18, 19, 20 एज की चाहिए। तो हमने क्या किया अभी, क्योंकि हमने अभी इन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा नहीं है, हमें और पता है, तो हमने और लगा करके यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया। तो देखो हमारी जो क्वेरी है, ये तो बस 3 ही स्टेटमेंट थी तो उतना नहीं है, लेकिन रिपीटेशन देखो फिर भी कितनी है, और भी कितने बार रिपीट हो रहा है, एज भी इक्वल भी और एज इक्वल है ना, रिपीट हो रहा है। तो हम इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे जो इन ऑपरेटर है वो यूज़ में आया। देखो इतना यहाँ तो हमें चाहिए, इतना ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एज इन, बस, फिर आपका लिस्ट ऑफ एज दे दो, वैल्यू का लिस्ट दे दो, 18, 19, 20। ओके, तो ये देखो इस चीज़ को इसने कितना शॉर्ट कर दिया है बस एक इन ऑपरेटर ने, ठीक है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल लिख सकते हो, 20 भी हो तो 20 भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपको करना हो तो उतने टाइम्स आपको और एज इक्वल टू को रिपीट करना होगा, तो वो वैसे ही बहुत मतलब लंबी आपकी क्वेरी बन जाएगी। तो ये देखो दोनों के रिजल्ट सेम ही होंगे, दोनों को रन करके देख लेते हैं। ओके, ठीक है। तो इसलिए ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को हमारे रिजल्ट में दिखाने के लिए यूज़ होता है इन ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन। तो बिटवीन जैसे नेम से क्लियर हो रहा है कि सर्टेन हम एक रेंज सेट कर देते हैं, एक इसका लोवेस्ट और एक हाईएस्ट वो सेट कर देते हैं उसमें, जिसमें वो लोवेस्ट और हाईएस्ट को भी इंक्लूड करता है। ओके, तो देखो मुझे चाहिए 18 से लेकर के पूरी एक बार एज देख लेते हैं यहाँ पर कितने टाइप्स के हमारे। तो ये हमारा मैक्सिमम 24 है, बट मुझे 18 से 22 तक की एज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एज बिटवीन हमारी जो अब लिमिट सेट कर देनी है 18 से, सॉरी यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, 18 एंड हाईएस्ट वाले हमारी है 22, ठीक है। तो इस रेंज के बिटवीन इंक्लूडिंग ये लोवेस्ट लिमिट एंड हाईएस्ट लिमिट को लेकर के मैंने 18, 22 को भी बोलेगा और यहाँ पे शो कर देगा। ओके, तो हमारी 24 वाली नहीं आई क्योंकि हमने जो एक रेंज फिक्स कर ली। तो सेकेंड यही है। अब हम देखेंगे लाइक जो होता है बेसिकली ये यूज़ होता है फॉर सर्टेन पैटर्न्स। तो इसके साथ साथ हम लाइक के साथ ना हम ये परसेंटेज, हाइफन, स्क्वायर ब्रैकेट, कैरेट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो देखो मुझे चाहिए एक ऐसा पर्सन जिसका नेम स्टार्ट होता हो एम से। ओके, तो मैं क्या करूँगी, अगेन सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय वेयर EMP नेम। अब मैं इक्वल टू नहीं दे सकती क्योंकि मुझे एक लेटर के उससे मुझे लेना है। मैं इसका एक लेटर मैंने बता दिया कि एम से स्टार्ट होने वाला कोई भी, तो मैं स्पेसिफिक नेम तो दे नहीं सकती ना, जैसे यहाँ पर मार्टिन है, मार्क नहीं दे सकती। तो मैं एक वो दे दूँगी कि उसका स्टार्ट लेटर हो एम। तो क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम लाइक। ओके, स्टार्ट होता है किससे, एम से स्टार्ट होता है। अब देखो लाइक के साथ हम ये परसेंटेज के साइन कैसे यूज़ करेंगे। ये बेसिकली क्या होता है, ये कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है, जो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर मैंने एम ले लिया और इसके पीछे मैंने ये परसेंटेज की जो है साइन ऐड कर दी। तो इसका मतलब है ये परसेंटेज से आगे, दैट मीन्स कि सबसे पहला जो लेटर बाद में कुछ भी हो, परसेंटेज यहाँ पर लगा, इसका मतलब एम के बाद कुछ भी हो डजेंट मैटर, बट हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो एम होना चाहिए, ठीक है। तो बस हो गया, लाइक के साथ इसको यूज़ किया। तो जितने भी हमारे एम्प्लॉय थे जिसका नेम स्टार्ट होता है एम से, वो लिस्टेड हो जाएंगे रिजल्ट में। ओके, अभी अगेन अगर मुझे चाहिए आर वाला, तो जितने भी आर वाले हैं
वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ओके, अब मुझे चाहिए कि ये तो हो गया हमारे, जब आगे कुछ हो, अगर लेट्स सपोज मुझे चाहिए कि पीछे उसके ना ए आता हो, तो क्या करूँगी मैं, आगे कुछ भी हो पीछे ए आए, लास्ट में ए आए। ओके, तो देखो इन सबके लास्ट में जो है ए से फिनिश हो रहा है इनका नेम। ओके, तो ये चीज़ ठीक है, ये इसका आगे और पीछे वाला देख लिया। सेंटर में भी कर सकते कि आगे पीछे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीच में जो है, बीच में हो उसके क्या, बीच में हो उसके एट। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट। और नेम से नहीं, हम इससे करते हैं ईमेल से, क्योंकि हमारे नेम में तो एट की सिंबल है नहीं ना। तो यहाँ पर सारी ही वो आ जाएगी, क्योंकि देखो इस एट के आगे ये है, एट के पीछे है, तो सारी हमारी सिंबल्स आ गई। ओके, तो आई होप सो कि आपको ये लाइक के साथ ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है ये हाइफन की साइन, ये सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सपोज अगेन हमें एज अ एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए लाइक जिसके आगे तो कुछ भी हो, ये देखो आगे कुछ भी हो, केवल एक कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर, ये दो कैरेक्टर, आगे दो कैरेक्टर, कुछ भी हो, लास्ट में जो मतलब बीच में उसका होना चाहिए, थर्ड नंबर में उसका होना चाहिए आर कर लेते हैं। ठीक है, और ये ठीक है, तो इसने बोला है कि आगे दो कैरेक्टर कैसे भी हो, थर्ड कैरेक्टर जो उसका आर होना चाहिए, तो वो मार्क और आगे कुछ भी और पार्थ। ओके, ये तीनों हमारे आगे, तो ये कैरेक्टर को डिफाइन करता है। अगर मैं बोलती हूँ कि एक के साथ ही हो, शायद ऐसी कोई हमारी एंट्री है नहीं कि एक कैरेक्टर आगे कुछ भी हो सेकंड आर होनी चाहिए, तो हाँ फिर भी हमारे पास प्रिंस है ना, हमारे पास आगे कुछ भी एक कैरेक्टर कुछ भी लो एक्स वाई जी, लेकिन जो नेक्स्ट है सेकंड है वो आर होना चाहिए, तो ये हमारे कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। अगेन अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि आर फर्स्ट हो, लास्ट में उसके कुछ भी हो, मतलब सेकेंड उसका कुछ भी हो, ऐसा हमें दे दो। तो ये देखो स्टार्ट आ रहा है और बीच में कुछ भी है तो उसने दे दिया। तो सिंगल कैरेक्टर के लिए सिंगल हाइफन, सॉरी ये सिंगल हाइफन, डबल के लिए डबल। तो जैसे मैं चाहती हूँ कि आर हो, बीच में कुछ भी हो, लास्ट में उसका वाई हो, तो देखते हैं किसको लेते हैं, रोज़ी को लेगा ना, इसने रोज़ी को ले लिया। तो ये होता है हमारे कैरेक्टर्स, बताता है वो सिंगल कैरेक्टर के लिए सिंगल, दो के लिए दो, तीन के लिए तीन। उसके बाद अभी आता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि कोई भी कैरेक्टर्स इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था कि मुझे एम नाम का चाहिए, एम नेम का पर्सन चाहिए, तो हमने क्या किया था कि एम नेम से स्टार्ट होने वाला चाहिए, तो हमने ऐसे कर दिया था। तो जितने भी एम वाले थे वो हमारे पास आ गए थे, लेकिन अब मुझे बस एम का ही नहीं, मुझे एम का चाहिए, एस का चाहिए और आर का चाहिए। तो उस चीज़ को उसकी चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। हमें चाहिए एम का, आर का और एस का पैटर्न चाहिए। ओके, सर्चिंग के लिए हो गया। अब जितने में एम आर एस थे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। देखो आर वाला भी आ गया, एम वाला भी आ गया, एम आर एस एस। ओके, तो ये इसलिए बेसिकली यूज़ होता है। इसी साइन को हम अगर आगे लगा देंगे तो हो जाएगा कि वो इसके पीछे जहाँ पर ये ख़त्म होते हैं एंड। तो हमारे तो आई गेस ये कुछ है नहीं, तो मैं ए एंड वाई ले लेती हूँ यहाँ पर, ए एंड वाई से जो एंड होते हो। ओके, तो ये देखते हैं रिज़ल्ट। तो ये देखो ये वाई से, ये ए से, ए से, ए से। ओके, अभी इसके साथ जो हमारा है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ये कैरेट का साइन है। तो ये कैरेट का साइन होता है बेसिकली कि जो इससे ना एंड होता है ये इसके अंदर नॉट लगा लेता है। ये देखो ये साइन है हमारी एरी। ठीक है, तो ये जो यहाँ से ख़त्म नहीं होते वो यहाँ पर शो कर देगा। ये हमारा वही नॉट जैसे वर्क करता है। देखो वाई से ख़त्म नहीं हो रहा, ए से ख़त्म नहीं हो रहा, वो वाले इन्होंने दे दिया। तो ये विद इन स्क्वायर ब्रैकेट जो कैरेट का सिंबल है ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और एक ये जो ये नॉट है ना, ये नॉट, उसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। ओके, रिजल्ट सेम ही रहेगा। यहाँ पर आप नोट कर दोगे, यहाँ पर आप नोट कर दोगे, तो वो तो उल्टा हो जाएगा कि पहले नोट वाले को लाया फिर वो उसका नोट कर दिया। तो देखो अगर मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ तो इसने क्या किया, पहले जो एंड हो रहे थे ए वाई से, ओके, उनके अलावा वाला रिजल्ट ले आया और फिर उसने उसको नोट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट वही आ जाएगा जो एंड हो रहे हैं ए और वाई से। ये देखो, क्योंकि पहले वो इस यहाँ पीछे से स्टार्ट होकर के उसने क्या किया, पहले ए वाई में जो एंड हो रहे थे वो लेके आया, उसको हटाया क्योंकि नॉट है ना, उसको हटाया, उसके बाद उसका नॉट कर दिया तो वो दोबारा उसको लेके आ गया। ठीक है,
तो बस इतना ही है, मुझे लगता है आपको ठीक से अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे वाइल्ड कार्ड्स एंड एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप सो कि आपको वीडियो समझ आया होगा। कुछ डाउट है कुछ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए। अभी तक इन वीडियो में कोई मतलब विजिट नहीं मिला है, बट कोई नहीं, आप देखेंगे आपको समझ आए जो गुड, ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे। एंड बट दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।